च प्रथितः पुरुषोत्तम। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान श्री बालकृष्ण चंद्र जो नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड अद्वितीय परब्रह्म है, वेदों के अंदर से सार निकाल करके अपने प्रिय सखा अर्जुन को उस दिव्य सार का रसपान करवा रहे हैं, आस्वादन करवा रहे हैं। वो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा की उपस्थिति ना हो। सब जगह, और जितनी भी हम तुलनाएं करते हैं उन समस्त तुलनाओं में श्रेष्ठतम यदि कोई है तो वो भगवान है, परमात्मा है। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। जैसा कि उन्होंने क्षर और अक्षर के विषय में बताया, क्षर जो जड़ है वो विनाशी है और अक्षर जीवात्मा अविनाशी है। और उन दोनों से भी जो श्रेष्ठ है वो परमात्मा, जिसको वेद शास्त्र पुराणादि पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। यो यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। क्षर माने जड़, जड़ पदार्थ जो नाशवान है उनसे तो हमेशा अतीत ही है वो, यस्माक्षरम अति। और जो जीवात्मा है अविनाशी है, उससे भी उत्तम है, वो श्रेष्ठ। उत्तम पुरुषस्त्वन्य, वो उससे श्रेष्ठ। इसीलिए इस संसार में भी लोकांतरों में, पुराणादि शास्त्रादि वेदादि में उस ईश्वर को संसार से श्रेष्ठ बताया। वो श्रेष्ठ है, पुरुषों में उत्तम है, उत्तम माने श्रेष्ठ, इसलिए उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। जो ज्ञानी जन होते हैं वो उनको जान पाते हैं। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। हे अर्जुन, जो मुझको, माम माने मुझको, असम्मूढ़ जो ज्ञानी है, जो मूढ़ नहीं है, जानकार है, तत्ववेत्ता है, वो मुझको पुरुषोत्तमा, मुझ पुरुषोत्तम को जानता है। और मुझे जानते हुए ही स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। सब में मुझको देखते हुए मेरा भजन। और ये गुह्य बात है, गोपनीय विषय है, जानने योग्य विषय है और श्रेष्ठ विषय है। इसलिए भगवान ने इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ, है निष्पाप अर्जुन, ये रहस्य युग गोपनीय जो बात है मैंने तुझे बताई। एवं बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उस तत्व को जानने के बाद में कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य। तो यहाँ भगवान ने एक बात कही, उनको जानने वाले जो लोग होते हैं वो असम्मूढ़ माने ज्ञानी। और ज्ञानी भैया कैसे होते हैं? क्या उनके अलग से कोई चीज़ दिखती है? मूंछ निकल रही है, सींग निकल रहे हैं, क्या है? दोनों एक जैसी दिखते हैं, ज्ञानी अज्ञानी। तो ज्ञानी जो होता है
वो परमात्मा का आश्रय ले, और संसारी संसार का आश्रय ले, और संसार का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को निरंतर भय दुख आदि की प्राप्ति होती है। भागवत में अंदर भगवान के एक दिव्य लीला की बात आती है। ओखलबंध, भगवान श्री कृष्ण को माता छड़ी लेकर के मारने के लिए दौड़ रही, और माता छोटे से, भगवान छोटे से बालक है, माता दौड़ रही, भगवान आगे आगे, माता पीछे पीछे, हाथ में छड़ी, और भगवान डर रहे, भय हो रहा। जिनके भय से भय भी कांपता हो, वो परमात्मा भयभीत होता हुआ दिखा। देखा जाए तो संसार में सबको भय है, हमको भय तो बना ही रहता। निर्भय कोई देखने में नहीं आता। भय निरंतर हमारे साथ में चलता रहता, और भय के कारण हम शांति और सुख को नहीं पा पाते। तो भय, अब आपका कोई मित्र है तो मित्र से भय, आपने कोई बात बता दी, डर लगा रहता है, न जाने ये कब उसको उजागर कर दे। पति को पत्नी से भय है, पत्नी को पति से भय है, माता पिता को बच्चों से भय, बच्चों को माता पिता से। भय निरंतर बना रहता है। जब आप अकेले रहोगे तब भी भय तो बना रहेगा, कोई आ नहीं जाए, कुछ कर नहीं दे। धनवान व्यक्ति रात में भी सोने से पहले 4 आदमी बाहर खड़े करता, चौकीदारी करो, न जाने चोर आ गए मेरा धन चुरा के ले गए, तो भय है, रात में सुख से सो नहीं पा रहा। आपके ज्यादा शत्रु बढ़ गए तो फिर डर, कोई गोली ना मार देवे, चाकू ना मार देवे, ये भय। आप प्रतिष्ठावान हो गए तो एक चूक आपसे हो गई, किसी ने पकड़ लिया तो आपकी प्रतिष्ठा खराब हो गई। प्रतिष्ठा का भय, मान सम्मान का भय, धन जाने का भय, अरे नाना प्रकार के भय है संसार। निर्भय कोई देखने में नहीं आता, और तो और ये जानते हुए भी कि एक ना एक दिन हमको मरना है, फिर भी मृत्यु से भय है। मरने के नाम पे सब डरते हैं, डर रही है, और नहीं डरते हो तो कहो भैया 12वें माले से कूद जाएगा। तेरा भाग्य अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो राम राम। पर कोई कूदेगा नहीं, क्योंकि मृत्यु से भी डर तो सबको। ये जानना अलग बात है कि हम चले जाएंगे, पर भय बना रहे। तो भय वहां पैदा होता है जहां द्वैत होता है। ये जो भगवान ने गीता में 15वां अध्याय समझा रहे हैं, वो यही है कि मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। मैं सूर्य को प्रकाशित कर रहा हूँ, चंद्र को प्रकाशित कर रहा हूँ, अग्नि को प्रकाशित कर रहा हूँ, तारे को प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं ही वैश्वानर अग्नि हूँ, मैं ही पचा रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही देने वाला हूँ, मैं ही हूँ। मेरे अलावा कोई है ही नहीं। एतद् बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। वो कृतकृत्य हो जाता है जो ये जानता है कि अद्वैत द्वैत है ही नहीं। हमको भय किससे है? दूसरे से। मित्र आपका हुआ तो दूसरा ही हुआ ना, आपसे पृथक, इसलिए भय। आपकी पत्नी आपसे पृथक, इसलिए भय। आपका पति आपसे पृथक, इसलिए भय। आपके पुत्र मित्र आदि आपसे पृथक, इसलिए उससे भय। एकांत में हम सुख से बैठ रहे हैं पर वहां भय रह रहा है, इसलिए कोई दूसरा ना आ जाए, तो दूसरे से ही तो भय है। अपने आप से किसी को कोई डर नहीं है।
अपने आप से कोई भय होता है? हम अपने आप से भयभीत नहीं हैं, हम द्वैत से भयभीत है, दूसरे से भयभीत है। अपने आप से तो तुम सुखी ही हो, पर ये हमको पता नहीं चल रहा है और हमारे ऊपर भय लगे जा रहे हैं। भर्तृहरि ने तो कहा कि भोग भोगोगे उसके बाद में रोग का भय हो जाएगा। जगते रहोगे तो नींद का भय, नींद के बाद में जगने का भय। ये भय जो जो क्रिया करते चले जाओगे उसका जो फल आता चले जाएगा वो भय ही है और भय देने वाला ही है। वैराग्य में वा भयम, जो वैराग्य है उस वही अभय है। जब तक राग है तब तक भय है, और जहां वैरागी हुए कि भय चला जाएगा। और वैराग्य होना इतना सरल नहीं। ये माया, अरे राम, माया का क्या कहना, बड़ी विलक्षण है ये माया, बड़ी प्रभावशाली। भगवान के इस प्रपंच को, ब्रह्मांड को इसने बना दिया। नाम रूपात्मक जगत को ये स्थापित करके आराम से घूम रही है। हमको अद्वैत माने परमात्मा, परमात्मा की तरफ हमको नहीं जाने दे रही है। जो नहीं है उसको हमको दिखा रही है, उसका भान करवा रही है। जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं कि हमको दूसरे से भय बना रहा है, तो आप स्वप्न देखते हो और स्वप्न अवस्था में जब आप गाड़ी नींद में चले गए तो वहां तो स्वप्न होता नहीं, पर चूंकि ज्ञान नहीं है इसलिए वो कोई काम करता, पर वहां सुख रहता। और स्वप्न अवस्था में जब आप जाते हो तो आपका मन व कल्पना से एक नया संसार बसा है। संसार ये बसा लिया कि आपको स्वप्न आया और स्वप्न में आप जंगल में पहुंच गए और जंगल में आपको शेर दिख गया तो आप भयभीत हुए ना। तो भैया शेर सही में है कि नहीं है? सच में शेर है, सत्य में सिंह नहीं है। फिर भी सिंह का दर्शन हमको हुआ और उसके दर्शन से हमको भय हो, क्योंकि द्वैत हो गया। जो नहीं था फिर भी दिखा और दिखने के कारण दुख हुआ। तो परमात्मा का मूल रूप से ज्ञान नहीं होने के कारण माया जो नहीं है उसको दिखा रही है। माया क्या है? तू और तेरा और मैं और मेरा, तू और तोर मोर ते माया। ये तेरा और मेरा, और तेरा मेरे के कारण भी दुख होता है, भय होता है, कष्ट होता है। और भगवान की आराधना करने वाले जो लोग होते हैं वो भयभीत नहीं होते। वो तो परमात्मा से प्रार्थना करते कि मेरे हृदय में जितने भय हैं उनको आप दूर कर दो। क्यों? उन्होंने जब कहा कि मेरे हृदय में जितने दूर, एक भक्त ने माँ से कहा, माँ मेरे हृदय में जितने भी भय हैं उनको दूर कर दो। माँ ने पूछा क्यों करते भैया? बोले मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया, आपके पावन चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण अब मेरे अंदर भय नहीं होना चाहिए। अगर आपका आश्रय लिया तो आप प्रसन्न हो जाओ और आपकी प्रसन्नता ही मुझको निर्भय कर देगी। आप निर्भय हैं इसका मतलब आपके ऊपर परमात्मा प्रसन्न है। पर निर्भय का मतलब ये नहीं कि दूसरों को कष्ट दे। निर्भय का मतलब इतना हमारा हृदय निर्मल हो और भय रहित हो कि चिड़िया भी हमसे नहीं डरे,
सिंह भी हमसे नहीं डरे, ना हम सिंह से डरे। हम भगवान राम के राज्य को देखो तो राम राज्य के विषय में बताते हैं कि बाघ और बकरा एक घाट पानी पीते थे एक साथ। वहां किसी में भय था ही नहीं, वरना शेर के सामने हिरण खड़ा हो और वो जिंदा रह जाए, ये बड़ी गरीबत, बड़ी बात। पर राम का राज्य, भगवान का आश्रय उन्होंने ले लिया, इसलिए पशु पक्षियों ने भी अपने वैर भाव को त्याग। किसी भी प्रकार से हमारे मन में भय नहीं और ना हमारे कारण किसी को भय। प्रसीद पर देवते, हे मां प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर के मेरे अंदर दैवी संपदा, दैवी गुणों का आधान कर। दैवी संपदा क्या है? अभयम, अभयता। आपके अंदर कोई भय नहीं है और आपके द्वारा भी किसी को भय नहीं है। और आप ऐसे शुभ कर्म कर रहे हैं जिसके चलते आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। अंतःकरण के अंदर 4 चीजें होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। परमात्मा की आराधना करने से हमारा मन निर्मल हो रहा है। कर्म ऐसे करो कि मन निर्मल हो जाए, ऐसे कर्म मत करो कि मन में और मलिनता चढ़ती चली जाए। कर्म ऐसे करो जिससे बुद्धि जो अव्यवस्थित है वो व्यवस्थित हो जाए, स्थिर हो जाए और भगवान के पावन चरण कमलों में लग जाए, शुद्ध। और चित्त जो विक्षिप्त होता रहता है वो परमात्मा के चरण कमलों के चितवन से आनंदित हो। और ये अहंकार जो बार बार हमको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, अहंकार ही तो है जिसके चलते मनुष्य दुख पाता है। हमारा ये जो अहंकार है ये भी द्रवीभूत हो जाए, गल जाए और ये अभिमान हो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और परमात्मा की आराधना करते समय हमारे अंदर सेवक भाव आना चाहिए, स्वामी भाव नहीं आना चाहिए। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी। इस संसार सागर से, भवनिधि से वो व्यक्ति तर सकता है जिसके मन में परमात्मा के प्रति अनन्य श्रद्धा है, आस्था है और भगवान को अपना स्वामी मान करके स्वयं सेवक होते हुए उनकी आराधना। भगवान के सामने जब भी जाओ विनम्र भाव से, आदर भाव से, सेवक भाव से, द्रवीभूत होते हुए अपने को जब दीन करोगे परमात्मा के सामने, तभी तो उनकी दया तुमको मिलेगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट कब होते हैं? जब वो किसी को दीन देखते हैं। जब दीन होगी ही नहीं तो प्रकट क्यों होंगे? तो आराधना करते समय एक तो निर्भयता, हमको भी किसी से भय ना हो और हमारे कारण दूसरे को भी भय ना हो। ऐसा नहीं कि तुम मान लो मेरे तो कोई डर, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, मैं क्यों डरूं। पर ऐसा भी इतना अभिमान मत रखो कि तुम्हारे कारण कोई डरे। कर्म ऐसे कि चिड़ियाएं भी हमसे डरना बंद कर दे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते हुए जंगलों में से निकलते थे तो उनके मुख से निकलने वाले हरिनाम को सुन करके जंगल में रहने वाले जो हिंसक जीव है वो भी अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़ करके भगवान के साथ में उनके दिव्य मुख से निकलने वाले हरिनाम के संकीर्तन में तत्पर हो जाते थे, लग जाते। जब वो प्रवचन करने लगते तो सिंह व्याघ्र आदि सब उनके पास में बैठ करके
उनके वचनामृत को सुनते, उनके अंदर भी भय नहीं है, ना तो उनसे उनको भय है, ना उनके द्वारा इन लोगों को कोई भय, निर्भय। और कर्मों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, इसलिए भगवान ने देवी संपदा का वर्णन किया कि अर्जुन, जो दैवी संपदा वाले लोग होते वही मेरा भजन कर पाते। महात्मानस्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो दैवी संपदा यही है कि आप निर्भय रहो और अपने द्वारा लोगों को भी भय रहित करो, और कर्मों के द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारा चित्त शुद्ध हो, तब तो हम भगवान का भजन कर पाएंगे, वरना मुश्किल है। भगवान ने अपने भक्तों की पात्रता बताई कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो फिर वो भजन कर पाए। और ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, पहले निर्भयता, फिर अंतःकरण की शुद्धि। तो शुद्धि का मतलब है कि मन जो चंचलित है, इधर उधर जा रहा है परमात्मा के चरण में, और उस मन में कोई दूषण नहीं आए। मन से जो वस्तुओं का अभी हम सेवन कर रहे हैं, केवल परमात्मा के स्वरूप का सेवन करें। जो शास्त्र ने बताया है, गुरुजनों ने हमारे करने योग्य जो कर्म बताए हैं, उन कर्मों को करते हुए सहज और सरल भाव से अपने इष्ट का दर्शन सब में करते हुए शुभ कर्म करें। और परम तत्व को जानने के लिए भगवान की दिव्य मंगल में ध्यान का अनुसंधान करो, और अपनी यथा योग्य शक्ति के अनुसार दानादि करो, चाहे अन्नदान दो, वस्त्रदान दो, जलदान दो, द्रव्य दो, जो तुमसे बने वो करो, पर हमेशा जीवन में देते रहो। 10 रुपए है तो 1 रुपए का दान करो, 1 का नहीं कर सकते तो 8 आने का ही करो, 50 पैसे का ही करो, पर करो। और इंद्रियों के ऊपर दमन करो। इंद्रियां, भगवान ने कहा माया क्या है, एक तो यही तू और तू तेरा, मैं मेरा, और दूसरा है ये जो अंदर से मन इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों तक जहाँ पहुँच रहा है, अथवा मन की जहाँ तक गति है, तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा, उन सबको वहाँ से हटा करके भगवान के पावन चरण कमलों में लाके स्थापित। कृतस्थानुस्थाना कुछ फलनता सुक्ति सरसा, आचार्य पाद का वचन है। स्थाणु कहते हैं खूट, तो खूटा होता है ना, खूटा, उस पे कोई भैंस गाय वगैरह बांध दो तो खूटे से तो उधर नहीं जाएगी जब तक आप खोलोगे नहीं। कितना ऊपर उठेगी जहाँ तक उसकी रस्सी होगी, तो बस। और जब तक खूटे से बंधी हुई है कहीं नहीं जा सकती। मन को भगवान के चरण रूपी खूटे में बांध दो तो ये कहाँ तक जाएगा, कहीं नहीं। इसकी रस्सी अगर वहीं है तो वापस ले दे करके वहीं आएगा। या पिंजरा होता ना, पिंजरा, तो पिंजरे के अंदर पक्षी को बंद कर लो, करना नहीं चाहिए। तो बता रहा हूँ, किसी भी जीव को बंधन नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं। जीव बंधन, अगर तुम होते और तुम्हारे को कोई बांध देवे तो जीव बंधन तो किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं। जैसे पक्षी को जो पालने वाले तोता वगैरह पालते, वो लोग क्या करते हैं, पिंजरे में बंद करते। उड़ेगा भी कहाँ पर, पिंजरे में, कहीं जा ही नहीं सकता। तो अपने मन रूपी पक्षी को भगवान के चरण रूपी पिंजरे के अंदर अगर बंद कर दिया तो उड़ेगा भी तो वहीं का वहीं उड़ेगा, कहीं नहीं जाएगा।
तो ये प्रयत्न करो कि ये मन उनके पावन चरण कमलों में स्थिर हो जाए, वहां रुक जाए। और ये होगा भगवान भगवत अनुग्रह से। भक्त ने माता से कहा, मां आप प्रसन्न हो जाओ। तो प्रसन्न होकर के मेरे मन में जितने भी भय हैं, मेरे हृदय में जितने भय हैं, जिन भयों के चलते मैं दुखी हो रहा हूं, सबसे बड़ा भय तो ये कि हम एक दिन मरने वाले हैं, ये सबको पता है। और मरना कोई नहीं चाहता, चाहते हो नहीं चाहते? अरे अंदर से बोलो, ऊपर से नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता मरना। संसार में कोई नहीं। जितनी कुर्बानियां होती हैं, बलिदान होते हैं, उनसे भी पूछो मरना चाहते हैं? नहीं। जहां उनको पता लगे कोई मारने आ रहा है, वो वैसे ही कांपते और भागते। वो तो छुड़ा के भागना चाहते हैं, पर मनुष्य बड़ा चतुर होता है, उनको ऐसा बांध के रखता है कि भाग ना पाए। पर मरना कोई नहीं चाहता। तो सबसे बड़ा तो यही है कि हमको मृत्यु रूपी भय बने। प्रसीद पर देवते मम हृदि प्रभूतम भयम। और मृत्यु कब आएगी? उसके पहले संसार के भय। आज ये चीज नहीं है, कल वो नहीं है, और ये हो गया तो इसका भय। नाना प्रकार के दुख, दारिद्र्य, प्रपंच संसार में कष्ट अनंत है। धनाभाव, दारिद्र्य, दोष, इसके चलते मनुष्य निरंतर दुखी रह रहा है। तो माँ से प्रार्थना कर रहा है, माँ विदारय दरिद्रता, ये जो मेरी दरिद्रता है इसका आप नाश कर दो। नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, और संत मिलन सम सुख जग नाही। गोस्वामी जी ने कि दरिद्रता सबसे बड़ा दोष है। पापादि प्राय करके अभाव में होता। जब अभाव होते हैं, किसी चीज का अभाव, तो वहां पाप प्रवृत्ति हो जाती है। कहते हैं कि जब हम जो कर्म करते हैं उसका फल तो होता ही है। और दान के ऊपर शास्त्रकारों ने अपने अपने अलग अलग मत रखे। अगर तुम कुछ देते रहो, दान पुण्य करते रहोगे, साधन सामग्री कोई अपनी यथायोग्य शक्ति के अनुसार देते रहोगे, तो वो तुमको उससे दुगना बन बन के मिलता रहेगा, और आने वाला जन्म सुखमय होगा। दरिद्र भावाच्च करोति पापम, दारिद्र्य होगा तो पाप हो। पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, और उसके प्रभाव से वो नरक में जाएगा। और नरक भोगने के बाद वो जब वापस आएगा तो पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, तो पुनर्दरिद्र होगा। पर वो दान किसको देना है? इसको उपात्र दानाभ्यभवेद दरिद्री, दरिद्र भावाच्च करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्री पुनरेव पाप। और सुपात्र दानाच्च भवेद धनाढ्य, जहाँ देना चाहिए वहाँ दिया तो उससे क्या होगा? धनाढ्य। धनाढ्य भावाच्च करोति पुण्यम, और श्रीमंत के यहाँ, पुण्यात्मा के यहाँ जन्म हो गया, बचपन से अच्छे संस्कार पड़े, तो उसके चलते वो कोई ना कोई पुण्य कर्म करेगा जिससे उसको फिर धन का प्रभाव हो। धनाच्च भावात् करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् स्वर्गम प्रयाति,
और पुण्य के प्रभाव से स्वर्गादिक लोकों में जाएगा। और पुनर्धनाट्यम पुनरेव, और पुनर्धनाट्य होगा और पुनर्स्वर्गादिक लोकों में जाने के लिए पुण्य कर्म। तो जब होगा तभी तो करेगा। तो भक्त ने कहा माँ मेरे को ये जितने भी सुख सानिध्य सुख साधन है वो आप कृपा करके दो, क्योंकि आपकी आराधना करने वाले यह लोक पे भी सुखी होते हैं और उनको कैवल्य पद की प्राप्ति भी हो जाए। विदारय दरिद्रता, हे माँ मेरे दारिद्र दोष का समन कर। विदारय दरिद्रताम दलय देहि सर्वज्ञताम, और हे माँ मुझे सर्वज्ञता दो। सर्वज्ञता का मतलब है कि मैं जहाँ जहाँ देखूं आपका ही दर्शन हो, कण कण में मुझे आपके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखे, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। जब आपको ही देखूंगा तो मेरा किसी से द्वेष होगा ही नहीं, सबसे अपने आप क्या होगा, प्रेम ही होगा। जब हम अपने इष्ट का दर्शन, अपने परम आराध्य का दर्शन सब में करते हैं तो हमारा किसी से द्वेष होता ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में नहीं देखते थे, अपनी आराध्या माँ जगदम्बा के रूप में देखते थे। वो इसलिए उसी का ही पूजन करते थे। उन्होंने कभी देखा ही नहीं है मेरी पत्नी है, उन्होंने देखा ये मेरी माँ है। तो अपने इष्ट का दर्शन सब में करना, कण कण में उनके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो ये ऐसी सर्वज्ञता, ऐसी समदृष्टि हो जिसमें देखे आप ही दिखे, जित देखो तित श्याममयी है। निधे ही करुणा निधे, हे करुणा निधि जगदम्बा, निधे ही करुणा निधे चरण पद्म युग्मम स्वकम, आपकी चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे भी उस आत्म तत्व का, ईश्वर तत्व का और आपका साक्षात्कार करा, दर्शन करा। हे माँ मुझे भी शिव बना दो। शिव मने जानना, कल्याण, कल्याण का पथिक बना दो। निधे ही करुणा निधे चरण पद्म युग्मम स्वकम, निवारय जरामृति, हे माँ मेरे जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा आता तो है, अब बाल काले कर लो अलग बात, झुरझुरियाँ आएगी भले से आप क्रीम पाउडर लगा लो, कुछ भी कर लो, बुढ़ापा आना निश्चित है, उसको रोक नहीं सकते। शारीरिक रूप से श्रम करते रहो, फिट रहोगे, ये अलग बात है। पर अगर तुम 50 साल के हो गए, 60, 70, 80 साल के हो गए तो वो वापस 25 साल के थोड़ी हो सकते। अरे वो जो बीतना था वो तो बीत गया। दवाइयाँ खा करके, कुछ करके, औषधियों का सेवन करके, योग आदि करके, आसन आदि करके, व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर को फिट रख सकते हो, जिससे तुम्हारे ऊपर कोई रोग नहीं आए। परंतु अपने जवानी नहीं ला सकते। जो 25 साल में थे, 50 साल का आदमी वापस हो सकता है कि 25 पे चले जाए, और 75 वाला वापस 25 पे जा सकता है? नहीं, तो बढ़ती चला जाता। और उन्होंने कहा ये जरा जो है ना, जरा नाम की बुढ़ापा अत्यंत कष्टप्रद होता है। आंखों से दिखना बंद होने लगता है, कानों से सुनना बंद होने लग जाता है, जिह्वा के ऊपर रस का अनुभव नहीं होने लगता, और बोलने में जीभ लड़खड़ाने लग जाती है, कानों से सुनाई नहीं देता, पैरों से चलने में कठिनाई, बैठने उठने में कठिनाई, बहुत सारी चीज़ें। तो आप मुझे ऐसी मृत्यु हो कि अब आगे मेरी मृत्यु ना हो। जीवन में आए हो तो एक संकल्प करो, प्रतिज्ञाबद्ध हो कि जिस जननी ने तुमको अब जन्म दिया उसके अतिरिक्त अब तुम्हारा जन्म कोई दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा जन्म होना ही नहीं चाहिए।
और अब मृत्यु हुई और आगे अब मृत्यु नहीं होना चाहिए, ये प्रतिज्ञा करो और उसके बाद में उन कर्मों में लगो जिससे चलते ना तो तुम्हारा जन्म हो ना तुम्हारी मृत्यु हो, और जन्म मरण के चक्कर से छूट के सीधे यद्गत्पार निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो भगवान का दिव्य धाम हमको प्राप्त हो, जहाँ जाने के बाद में जीव वापस नहीं आता। उसने कहा माँ मेरी जो जरा मृत्यु है, बुढ़ापा है, कष्ट है, दुख है, और ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, इससे है त्रिपुर सुंदरी आप मुझे मुक्त कर दो और मुझे शिव बना दो, त्रिपुर सुंदरी श्री शिव। तो ये प्रार्थना उन्होंने हमारे जीवन में अभयता महत्वपूर्ण रखती है। हमारा शुद्धाचरण हमारी साधना में सहायक बनता है। हमारी इंद्रियों के ऊपर हमारा दमन, हमारा दमशम, ये दोनों ही हमको बड़े उपयोगी होते हैं, हमारा सहायक बनता है। और इन सबसे श्रेष्ठ अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे, ये मानना कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इसके मूल में परमात्मा का ही संकल्प है। हम जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा करवा रहे हैं, हम निमित्त मात्र, और उनकी कृपा से हुआ ये जो शुभ कार्य, ये शुभ कार्य उनके चरणों में समर्पित है। और एक और बात, ये शरीर छूटे उससे पहले ही अपने किए हुए अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का प्रायश्चित्त कर, अवसर बीतने के बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। महाभारत युद्ध में कितने लोग मरे। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास में गए कि ये महाभारत युद्ध हो गया, इतने लोग मर गए और अब हम राजा हो। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर चाहे धर्म युद्ध ही क्यों ना हो, पर इतने लोग बिना कारण मरे, और ये मृत्यु का कारण तुम लोग, तुम्हारे कारण ये घोर संग्राम हुआ, इसलिए सबकी मृत्यु का पाप तुमको लगेगा। इसलिए उस पाप का प्रायश्चित्त पहले कर लो, मरने से पहले। यदि प्रायश्चित्त नहीं कर पाए और मर गए तो यमराज के दूत के पास में जा करके दुख भोगना पड़ेगा। तो उस समय में राजसू यज्ञ होता, तो राजसू यज्ञ, कलिकाल में ऐसे बड़े बड़े यज्ञ शास्त्रों में निषेध कर दिए गए, बड़े बड़े यज्ञ नहीं हो पाते। अश्वमेध यज्ञ है, राजसू यज्ञ है, क्योंकि उस यज्ञों के लिए जो साधन चाहिए, सामग्रियाँ चाहिए, जैसा देश काल परिस्थिति चाहिए, वो बहुत मुश्किल है। तो अवसर लेते ही अपने अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का प्रायश्चित्त कर लेना, और हमारे द्वारा हुए जितने भी शुभ कर्म हैं उन सबको परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना, तो ये मनुष्य के लिए कल्याण में एक सहयोगिता होती है। श्री राम जय जय राम।